आज फिर से एडी आ गया बाहर घूमने। एडी आ गया एक शांत वातावरण में, जंगल के बीचों बीच एक पार्क बना है, उस पार्क में एडी खेलेंगे आज। एडी के खेलने का टाइमिंग होगा लगभग 2-3 घंटा यहाँ। और एडी कहाँ बैठा है, एडी दिखा देता हूँ। एडी की जगह मतलब फिक्स है, तो यहीं बैठता है हमेशा और अपने साथ किसी को बैठने भी नहीं देता। वो कंफर्ट चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उसे चाहिए होता है तो वो सो जाता है वहाँ पे, उसे चाहिए तो बैठ जाता है, तो अपने हिसाब से वो कंफर्ट रहता है ना एडी? कंफर्ट रहते हो ना बेटा? एडी हम आ गए बेटा, एडी हम पहुंच गए। अब यहाँ पे हम करेंगे गाड़ी को पार्क। एडी आ जाओ, चलो आओ, आ गए ना। और बॉल ले लो, अपनी बॉल। आओ जल्दी आओ एडी। एडी बॉल तो ले लो, सामान लो, अपनी जिम्मेदारी लो। या ओ ओल्ड मैकडोनल्ड। बाय 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 बाय। कहाँ बाय बाय? बाय बाय कहाँ? दूर जाना है? कहाँ बैठना है? गाड़ी में दूर चलना है? थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं। ये क्या बाल कैसे? बाल क्यों पकड़े? क्या हुआ? गोदी में? गोदी में तो आ गए, अब क्या? अच्छा बैठना है, चलो बैठो फिर। बॉल नहीं लोगे? ये बॉल। और एडी देखो कहाँ जा रहा है आज। ये जो इसके पास है ना, ये इसका फेवरेट प्लेस है। इस पे आता है, इस पे घूमता है। और ये दो चीज़ें जो आप देख रहे हो ना इसके हाथ में, ये आजकल दो चीज़ें हमेशा से रह रही हैं। एक ये पॉलीथीन। एडी पॉलीथीन से क्या करते हो? पॉलीथीन कैसे उड़ाते हो? अच्छा चुप, हाँ चुप। एडी कह रहा है चुप। पॉलीथीन से उड़ाओ ऐसे। ये पॉलीथीन और एक ये व्लॉग, ये जो दिख रहे हैं ना, दोनों चीज़ें आजकल साथ में रखता है ये। और ये इसका फेस है, एक फेस चल रहा है अभी, ये कुछ दिनों तक इस पे रहेगा, फिर इसको धीरे धीरे डाइवर्ट कर देंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में दिखाया था मैंने कि एडी को हम लेके गए थे थेरेपिस्ट के पास। तो कुछ लोगों के सवाल थे और कुछ ऐसे अलग अलग सवाल थे जो मेरे ख्याल से शायद एक एक करके दे पाना पॉसिबल नहीं था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो एक मेन सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि साहब वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उन्होंने जो होम प्लान बना के दिया है वो क्या है वो बता दीजिए। और कुछ लोगों ने मेल भी किया, वो सेंड कर दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, वो स्क्रीन पे लगा देता हूँ, जो भी उन्होंने होम प्लान बनाया था वो मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो चीज़ उन्होंने हमें समझाई थी, मतलब जैसा करके दिखाया, बोल के समझाया कि ये चीज़ें आपको होम प्लान में करनी है, वो सारी मैंने वीडियो में कवर की है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो बाद में इसको चेक कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होगा वो चीज़ें। और एडी कहाँ आया है बेटा? यहाँ पे पानी गिरता रहता है, एडी को पानी भी बहुत पसंद है ना एडी? यहाँ पे है पाताल तोड़ कुआं, गहराई 210 फीट। और ये बना हुआ है पूरा इंडिया के मैप जैसा, बीच में शिवजी की मूर्ति बनी है एक, वहाँ से पानी निकल रहा है। हाँ तो मैं कहाँ था? होम प्लान उन्होंने हमको क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास स्लॉट खाली नहीं है। वो जितने भी बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, एक टाइमिंग होता है उनका कि ठीक है जी इतने से टाइम तक इतना बच्चा, इतने टाइम से लेकर हर एक बच्चे को कराते हैं। तो अभी वो स्लॉट उनके पास कोई खाली नहीं है, हम वेटिंग में हैं। इतना दिन वेस्ट ना हो इसके लिए उन्होंने हमको बना दिया होम प्लान कि तब तक आप कम से कम होम प्लान पे ये सारी चीज़ें तो करवाइए। और स्टार्टिंग से तो हम लगभग कर भी यही रहे हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि आप लोग ये प्रोफेशनल थेरेपी एडी को कब से दे रहे हो? तो अगर मैं बात करूं तो एडी को एज ए प्रोफेशनल तौर पे थेरेपी हम दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? उसका एक रीज़न है, उस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, मेहनत घर पे वही सारी चीज़ें हम करते रहे। जैसा ये होम प्लान इन्होंने बनाया, बस इसी टाइप के कुछ होम प्लान हम अपने हिसाब से कराते गए। एडी के फेस के हिसाब से अब कौन सा फेस चल रहा है, अब ये कराना चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि एडी बहुत ज़्यादा हाइपर था, कंटिन्यू हाथ को ऐसे ऐसे हिलाता रहता था। इसके हाथ में एक रबर बैंड टाइप का रहता था या एक धागा रहता था, उसको हिलाता रहता था। अब जो है एडी मतलब बिल्कुल ऐसा काम है। अगर इस तरह से चलता है तो मतलब महसूस भी नहीं होता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है। बहुत देर बाद कोई जज कर पाता है। देखो अभी नॉर्मली बैठा है ना, बस। तो वो सारी चीज़ें तो देखिए, बहुत सारी मेहनत, बहुत टाइम,
बहुत कुछ देना पड़ा। अभी इतनी लंबी जर्नी है हमारी, इतना लंबा स्ट्रगल वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं कि मैं बना दूँ आपको या बता दूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें वीडियोज़ में कवर करूँगा। और जो होम प्लान है जो उन्होंने हमको करने के लिए बताया है वो मैं कैसे करवा रहा हूँ वो भी आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके मैं कवर करूँगा। एडी आज थोड़ा सा ना इसका मूड सही नहीं है, क्योंकि ये वाली जो पॉलीथीन है ना ये इसका एक मेन रीज़न है एडी का मूड ना सही होने का। अभी जब तक ये पॉलीथीन रहेंगी एडी का फेस चलता रहेगा ये। और स्पेशली हमारे यहाँ क्या है ना कि मौसम चेंज होता है। नॉर्थ इंडिया से हम लोग हैं तो यहाँ पे एक बार सर्दी आएगी तो एक्सट्रीम सर्दी होगी, गर्मी आएगी तो एक्सट्रीम गर्मी होगी। और उस बीच में जब का जो टाइम होता है ना जब चेंज होने का, उस टाइम पे एडी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा रिपीट जाता है, बैक जाता है वो। और मेरे हिसाब से सारे ही बच्चे जाते हैं, जो भी इस तरह के बच्चे हैं वो सबको ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब मौसम चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा इशू होता है। एडी के साथ भी है, अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, वो भी चला जाएगा, है ना एडी। और सबसे बड़ा हाथ जो है एडी के रिकवरी के ऊपर। देखिए एडी जब डायग्नोस हुआ था तो ये मॉडरेट लेवल पे था, इसका ऑटिज़म था मॉडरेट लेवल पे। ADHD प्लस ऑटिज़म दोनों था इसका। हाइपर इतना था कि बहुत ज़्यादा, इतना हाइपर था वो, मतलब फेस ऐसा बना देता था वो, दूर से देखने में लगता था लोगों को ये क्या कर रहा है। मतलब दौड़ेगा तो दौड़ता चला जाएगा। एक बार इसको मैंने दौड़ने दिया, मैंने कहा चलो इसको आज दौड़ने देता हूँ, इसकी लिमिट ख़त्म करता हूँ कितना दौड़ता है। वो रोड पे ऐसे ही दौड़ता था और मैं इसके पीछे पीछे रोड पे गया तो लगभग एडी दौड़ा था 3 किलोमीटर के आसपास। और उस समय एडी था मेरे ख्याल से 4 साल का। तो एडी 3 किलोमीटर तक गया, 3 किलोमीटर उसके पीछे पीछे मैं पैदल गया। फिर रास्ते में मुझे एक जानने वाले मिले जो कार से आ रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बैठाया, फिर उनको वापस लेके आए। मतलब एक तरह की वो लिमिट हमको देखने की थी, एडी कितना हाइपर, इसके हाइपर निकले तो कम से कम। लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि हम उसको लिमिट दे दें तो वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि एडी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया इसको हमारे साथ में रखना, मतलब इसको दुनिया को दिखाना। जहाँ भी जाता हूँ इसको लेके जाता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ, तो ये तरह तरह की चीज़ों को देख के उन चीज़ों को सीखता गया। जैसे कि पहले एडी चलता था तो सामने से आने वाली गाड़ी से कोशिश करता था टकराने की, ये सोचता था मैं टकरा के देखूँ क्या होता है। गाड़ी सामने से खड़ी है और ये दौड़ के गाड़ी की तरफ जा रहा है और गाड़ी इसकी तरफ आ रही है। लेकिन वो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को मतलब उसने खुद ही समझ पाया कि हाँ अभी मुझे इससे टकराना नहीं है। तो अब एडी उन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, यानी कि नॉर्मली रोड पे चलता है। रोड पे अगर चल रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है तो वो साइड हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि एडी को कब डायग्नोस किया, मतलब कब आपको पता चला कि इसको ऑटिज़म है। तो देखिए हमको शक हो गया था कि ये 9 महीने का था, तब से हमें पता चल गया था कि हाँ इसके साथ कुछ तो है ऐसा ऑटिज़म जैसा। गोल चीज़ों से घूमना, मतलब गोल चीज़ों से ज़्यादा खेलना, राउंड चीज़ों को, व्हील को घुमाना, कार को उल्टा करके व्हील को घुमाता था। आई कांटेक्ट मतलब नहीं था इसका, आई कांटेक्ट करता ही नहीं था। अभी भी है, मतलब अब कुछ लेवल तक है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं था इसका। तो हम समझ गए, हमने भाग दौड़ भी की, जहाँ तक हो सकता था अपने हिसाब से भाग दौड़ किए, जहाँ तक पहुँचे, जितना अपने हिसाब से कर सकते थे उतना हमने किया। एक वो सब एक बार में बता नहीं सकता क्या देखा हमने, क्या स्ट्रगल था। धीरे धीरे एक एक करके आपको सब कुछ पता चलेगा एडी के बारे में, है ना एडी। एडी को ऊपर जाना है, लेकिन एडी के हाथ में ये है पॉलीथीन। अब एडी जाए कैसे, तो एडी कह रहा है हेल्प कर दो। हेल्प कर दूँ मैं, चलो। लेकिन बेटा ये चेक तो कर लूँ, ठीक है ये, ठीक तो है, चलो देखते हैं। जब जाना है एडी को तो जाना है, जाओ लाओ ये मेरे पास जमा करा दो, ये मैं रख लेता हूँ ना तुम्हारा पॉलीथीन। ये मेरे को ये पॉकेट में डाल दो, ये हाँ ये पॉकेट में डाल दो सब। हाँ मेरे पास सेफ़ रहेगा ये, हाँ डालो, हाँ यहाँ डाल दो, ये सब सेफ़ रहेगा मेरे पास, टेंशन नहीं लेना तुम बिल्कुल, है ना। ये भी डाल दो, हाँ ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, है ना। ये सब सेफ़ है, जब तुम आओगे तो ले लेना है। अब ठीक है, अब चलो, चलो चलो चलो, हाँ चलो। और आप लोगों में से जिनके भी बच्चे ऑटिज़म हैं या स्पेशल चाइल्ड उनके पास हैं, तो उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब धैर्य रखने की ज़रूरत है और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करनी पड़ेगी, और हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा बोले तो क्या बोलूँ मैं, अब नहीं कह सकता, कुछ वर्ड नहीं है उसके लिए। चलो एडी चलो, हाँ चलो, डरना नहीं है, चलो चलो चलो, बिल्कुल, वेरी गुड। डर क्या है बेटा,
हाँ चलो 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 चलो। बस बेटा यहाँ पे आके थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सही हालत में नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे इसको रोकना पड़ेगा इस जगह पे, है ना एडी? बस यहीं तक आना है बेटा, चलो आओ। एडी बैठ तो गया जाके आराम से। आओ एडी, आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे रोक लूँगा। आ जाओ आ जाओ। नीनी नाई, आ जाओ आ जाओ। टूडूडो टीडी डे। अभी एडी का मूड इतना ऑफ था और अब एडी धीरे धीरे खुश होने लगा। एडी का मूड क्या था ना, एडी का मूड था कि मुझे और दूर जाना है लॉन्ग ड्राइव पे। मतलब इसका सोचना होता है कि गाड़ी चलती रहे और मैं बैठा रहूं बस। चले एडी, आओ। तो फिर मैं हट जाऊं? नहीं आओगे? मैं आऊं ऊपर से? मैं आऊं यहाँ से? लेकिन बेटा यहाँ से मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा ना। हाँ मैं नीचे आता हूँ फिर। आओ अब कोशिश करो, कोशिश करो आने की। आओ 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 एडी आओ। आओ। हाँ आओ आओ, धीरे धीरे आओ। आओ आ जाओ जल्दी, नहीं तो फिर मैं चला जाता हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। चलो हम जा रहे हैं, बाय बाय। अब एडी आ नहीं रहा है तो क्या करें, ना वो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। आ जाओ मैं रोक लूँगा। आ जाओ, आओ मैं रोक लूँगा। आओ दे दो दादी। हाँ दे दो तक। अच्छा नहीं तो आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, फिर आओ यहाँ पे रोकूंगा। आओ फिर। अब आ गया एडी, आ गया एडी, आ गया एडी, आ गया। हाँ यहाँ से धीरे से, यहाँ से हाथ ज़्यादा नहीं लगाना है। जी आ गया एडी। ये बस बस आ जाओ। बस बेटा ये कटा हुआ है ना, इससे हाथ कट सकता है, ज़्यादा नहीं। बस चलो अब आओ। अब वाले उसमें बैठ जाओ, ये वाले झूले में, है ना? ये वाला ज़्यादा ठीक है। इसमें बैठ जाओ। वो देखो एडी अच्छा झूला छोड़ के और वो वाले पे जाता है। बैठो। झूलो। अरे वाह एडी, और तेज एडी, और तेज एडी, और तेज। चले अब बॉल से खेलें एडी? क्या बॉल लाए थे ना हम लोग एडी? हाँ 1 2 3। अरे इतना उधर नहीं एडी, यहाँ पे लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। 1 2 3 3। अरे एडी ने कहाँ कर दिया? लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। 1 2 3। ये फिर से लेके आओ एडी। ये भी ले लो बेटा, अपना स्टूल अपना ले लो, पैक करो, चलें। 1 मिनट, ये लो। अच्छा ये भी, हाँ अपना ये भी ले लो। हाँ एडी अपना कोई सामान नहीं छोड़ता है। चलो एडी ने सामान पैक कर लिया। अब हो गया एडी पैकअप। सब रखो गाड़ी में। हाँ ये भी रखो। हाँ ये भी। अब एडी आ गया, बैठ गए ना? बैठ गए ना? चलो फिर क्या चिल्लाना क्यों अब? हाँ चलो बंद कर लो। देखो गुस्सा अब किस बात का? इतना खेलने के बाद भी गुस्सा।
चलो। और अब रात हो गई, एडी पहुंचे घर रात को। एडी सामान क्या क्या है तुम्हारा? एडी ने सारा सामान लिया हुआ है। एडी अब सबको बाय बाय कह रहा है। ठीक है, अब बाय बाय कह दो, अब तो खुश हो गए। अब एडी कह रहा है कि बाय बाय। अब एडी मिलेगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल जो भी करेगा। ठीक है एडी ना, चलो अब निन्ना करते हैं।